हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो चलिए मेरे साथ आज इस नई वीडियो के साथ फिर से रूट वर्ड सीखते हैं और रूट वर्ड की सहायता से कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं बच्चों कि मैंने रूट वर्ड टॉपिक नेम पहले ही लिख लिया है और वे 3 शब्द, पहले नंबर पर रूट, दूसरे नंबर पर वर्ड और तीसरे नंबर पर मीनिंग मैं पहले ही लिख चुका हूँ ताकि थोड़ा समय बचा सकूं। और मैं शुरू करूंगा पहली रूट के साथ बच्चों, जो कि है अरब। और मैंने अरब का मीनिंग भी यहां लिख दिया है बच्चों, जिसका मीनिंग है सिटी। सिटी से मीनिंग आप बच्चों समझ सकते हैं। सिटी का मीनिंग यहाँ पे निकल जाएगा शहर, और सिटी का मीनिंग यहाँ पे होगा कोई रहने की जगह, निवास करने की जगह, एक रहने की जगह। तो चलिए शुरू करते हैं अरब से बनने वाला पहला वर्ड। तो जो पहला वर्ड मेरे पास बच्चों है वो सबर्ब है। अब सबर्ब का मीनिंग क्या होगा ये हम सब के लिए बच्चों एक स्ट्रेंज वर्ड है, लेकिन हम रूट की सहायता से इसका मीनिंग फाइंड करने का पूरा प्रयत्न करेंगे बच्चों। तो सबर्ब जो वर्ड मेरे पास है, तो मैं देख पा रहा हूं बच्चों कि सबर्ब वर्ड में मेरी जो अर्ब रूट है वो सम्मिलित है। तो इतना मैं पता लगा लेता हूं, गैस कर लेता हूं कि इसका मीनिंग कहीं ना कहीं सिटी से रिलेटेड होगा। सिटी से रिलेटेड का मतलब इसका मीनिंग या तो शहर निकल पा रहा होगा या एक रहने की जगह से रिलेटेड होगा। ये बात बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो कि सबर्ब वर्ड में जो अर्ब रूट मिली हुई है तो वो इंगित करती है, वो इशारा करती है सिटी की ओर। कहने का अर्थ इसका मीनिंग कहीं ना कहीं शहर से रिलेटेड होगा, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं रहने की जगह से रिलेटेड होगा बच्चों। अब इसका मीनिंग निकलता क्या है वो भी आपको बता देता हूं। देखिए इसका मीनिंग जो है बच्चों वो है रेजिडेंटियल। रेजिडेंटियल बोलते हैं एक निवास स्थान। निवास स्थान मीन्स एक रहने की जगह। रेजिडेंटल एरिया एक रहने वाला क्षेत्र, एक रहने वाली जगह। अब वो कहां है? ऑन द एज ऑफ ए सिटी। कहने का अर्थ बच्चों क्या हुआ? रेजिडेंशियल एरिया रहने की जगह, रहने वाला क्षेत्र, रहने वाली जगह। कहां पर? ऑन द एज ऑफ ए सिटी, किसी शहर के किनारे पर रहने की जगह। देखो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। मुझे सबर्ब वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, लेकिन मैंने अर्ब रूट की सहायता से गैस किया कि सबर्ब वर्ड का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं रहने की जगह से रिलेटेड होगा। अब देखो रेजिडेंटल एरिया एक रहने की जगह, और वो है कहां? ऑन द एज, किनारे पर, सीमा पर, ऑफ ए सिटी एक शहर की सीमा पर, एक शहर के किनारे पर, सीमा पर रहने की जगह। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दूसरे वर्ड से। दूसरा वर्ड बच्चों मेरे पास है अर्बन। अब अर्बन का भी मीनिंग बच्चों हमारे लिए स्ट्रेंज है, लेकिन हम अपनी रूट की सहायता से इस वर्ड का मीनिंग गैस करेंगे। अर्बन वर्ड में भी मेरी जो अर्ब रूट है वो सम्मिलित है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये ज्ञात हो गया कि इसका जो मीनिंग होगा वो कहीं ना कहीं सिटी से रिलेटेड होगा बच्चों। कहने का अर्थ रहने की जगह या शहर से रिलेटेड होगा। अब जो ए एन अन होता है, कुछ वर्ड के लास्ट में ए एल, जैसे प्रैक्टिकल हुआ और क्रिटिक आईसी हुआ, इस तरह के वर्ड जुड़े होते हैं जिनका मतलब रिलेटेड होता है बच्चों, संबंधित होता है। अब क्लियर हुआ अर्थ की अर्ब का मीनिंग हमें पता है सिटी, शहर होता है। अन का मीनिंग यहां पर हुआ रिलेटेड, यानी कि शहर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो इस वर्ड का जो मीनिंग निकला रिलेटेड, रिलेटेड टू से संबंधित। किस से संबंधित? अ सिटी, किसी शहर से संबंधित। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक और तीसरे वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब हमारे पास तीसरा जो वर्ड है अर्बनोलॉजी। अर्बनोलॉजी। अब इस वर्ड का मीनिंग फाइंड करेंगे बच्चों। ये भी हमारे लिए स्ट्रेंज वर्ड है, चलो फाइंड करते हैं इसका मीनिंग। अब बच्चों ध्यान से समझें, अर्बन नोलॉजी। अब अर्बन वर्ड का तो मीनिंग हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, रिलेटेड टू अ सिटी, यानी कि किसी शहर से संबंधित। लेकिन जो ओलॉजी होता है, जिस वर्ड में लॉजी वर्ड यानी कि ओलॉजी, जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी, क्लियर बच्चों।
तो जिस वर्ड के लास्ट में ओलॉजी वर्ड लगा होता है तो उसका मीनिंग बच्चों होता है द स्टडी ऑफ, का अध्ययन। जिस वर्ड के लास्ट में बच्चों आप ओलॉजी देख पा रहे होंगे तो उसका मीनिंग द स्टडी ऑफ निकल रहा होगा। का अध्ययन, किसका अध्ययन? अर्बन। अर्बन मीन्स सिटी, तो शहर का अध्ययन। अब हम शहर का अध्ययन क्या करेंगे? शहर के अध्ययन से हमारा मतलब है बच्चों सिटी लाइफ, यानी कि जो शहरी जीवन है, जो शहर का जीवन है, उसका अध्ययन। तो अर्बनोलॉजी का मीनिंग बच्चों शायद आप समझ पा रहे होंगे। अर्बन से मीनिंग निकला सिटी, ओलॉजी का मतलब अध्ययन, शहर का अध्ययन। अब शहर के अध्ययन से मतलब क्या हुआ? जो शहर का जीवन है बच्चों, शहर का जीवन मीन्स सिटी लाइफ का स्टडी। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, एक और दूसरी रूट से कुछ नए वर्ड बनाना सीखते हैं। मेरे पास जो दूसरी रूट है बच्चों वो वैक है। अब वैक का मीनिंग बच्चों क्या होता है? वैक का मीनिंग बच्चों एम्पैथी होता है। एम्पैथी मीन्स आप समझ पा रहे होंगे खाली, जो भरा हुआ न हो, जो भीड़ भाड़ वाला न हो, जो बिल्कुल फ्री हो, स्वतंत्र हो, जिसके पास कोई काम ना हो, ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों। तो खाली, खाली करना, जो भरा हुआ ना हो, जो भीड़ वाला न हो, तो ये सारे मीनिंग एम्पैथी से जा रहे होंगे बच्चों। तो इसी रूट के आधार पर और इसी रूट के मीनिंग के आधार पर हम वर्ड का मीनिंग निकाल पा रहे होंगे बच्चों। तो चलिए, वैक रूट से जो पहला वर्ड बनता है बच्चों वो बनता है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट। वैक रूट से जो पहला वर्ड बनता है बच्चों वो बनता है इवैक्यूएट। अब इवैक्यूएट हमारे लिए स्ट्रेंज है बच्चों, लेकिन हमारे पास जो रूट है वैक, VAC वैक, तो इसी वैक की सहायता से हम इस वर्ड का मीनिंग गैस करेंगे बच्चों। तो हमें यह पता चल गया कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं एम्पैथी से रिलेटेड होगा, खाली से रिलेटेड होगा। पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्ड का यदि करेक्ट मीनिंग फाइंड करना है तो आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आप बच्चों इन टॉपिक्स में वीक हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मुझे पता है बच्चों ये वर्ब है। अब जब ये वर्ब है वर्ड, अब इसमें वर्ड में हमारी वैक रूट मिली हुई है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? एम्पैथी। एम्पैथी और वर्ब का अर्थ निकलेगा खाली करना। अब इवैक्यूएट का जो मीनिंग जा रहा बच्चों वो खाली करने, खाली करना, खाली करना निकल रहा है। अब खाली करना क्या है वो बात की बात है, लेकिन इतना तो हमने गैस कर ही लिया है कि इसका जो मीनिंग जा रहा बच्चों वो खाली करना जा रहा। अब इसका करेक्ट मीनिंग क्या है वो भी निकालते हैं। टू एम्पैथी, खाली करना। ए डेंजरस प्लेस, तो मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इवैक्यूएट का कंप्लीट मीनिंग क्या जा रहा है? टू एम्पटी अ डेंजरस प्लेस, यानी कि किसी डेंजरस प्लेस को, किसी खतरनाक प्लेस को खाली करना। जैसे आप समझ सकते हैं किसी फैक्ट्री में आग लगना, किसी कंपनी में आग लगना, किसी कोचिंग सेंटर में आग लग जाना। क्लियर बच्चों? और उस स्थिति में उस प्लेस को खाली करना, तो किसी डेंजरस प्लेस को खाली करना इवैक्यूएट का मीनिंग जाता है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि रूट जो होती है वर्ड का मीनिंग निकालने में हमारी कितनी मददगार है, कितनी हद तक हमारी हेल्प करती है। तो बच्चों, वर्ड मीनिंग लर्न करने का सबसे आसान तरीका है कि आप रूट वर्ड पर काम करें और मेरे साथ बने रहे। आप बहुत ज्यादा वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे अपनी, यदि आप मेरे साथ बने रहे। तो चलिए एक और नए वर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे पास नया वर्ड है वैकेंट। जो अब वैकेंट जो वर्ड है वो भी हमारे लिए स्ट्रेंज वर्ड है, तो हम तो इसका मीनिंग गैस कर पा रहे होंगे, वो भी किससे? अपनी वैक रूट से बच्चों। अब हमें पता कि वैकेंट में वैक रूट मिली हुई है, तो इससे हमने अनुमान लगाया कि इसका मीनिंग कहीं ना कहीं एम्पैथी या टू एम्पैथी, टू एम्पैथी या अकेला एम्पैथी, खाली या खाली करने से रिलेटेड होगा।
फिर वही बात बच्चों, पहला वर्ड मेरा इवैक्यूएट वो वर्ब जा रहा था, वो वर्ब बन रहा था, तो इसीलिए उसका मीनिंग खाली करना निकल रहा था। अब यहां मुझे बच्चों पता है कि वैकेंट जो वर्ड है वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का मीनिंग होता है वो जो अपने आप में कंप्लीट है, वो जो हो चुका है। यहां मीनिंग खाली करना और एडजेक्टिव का मीनिंग जो खाली हो चुका है, और जो खाली हो चुका है तो बच्चों वो क्या कहलावेगा, वो आपका कहलावेगा एम्प्टी, मीन्स खाली। तो ये खाली वर्ड कैसे निकला, खाली मीनिंग इसका कैसे निकला, हमारा जो वैक रूट वैकेंट में सम्मिलित है तो उसने इशारा किया कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं खाली से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। खाली मीन्स नॉट ऑक्यूपाइड भी आप बोल सकते हैं बच्चों, यानी कि जो भीड़ वाला नहीं है, जो भरा हुआ नहीं है, जो भरा हुआ नहीं है इट मीन्स खाली। क्लियर बच्चों? चलो अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं एक और नए वर्ड से बच्चों। वैकेशन वर्ड मेरे पास है। अब वैकेशन भी हमारे लिए नया वर्ड है, स्ट्रेंज है। हम तो इसका मीनिंग गैस कर पा रहे होंगे बच्चों अपनी वैक रूट की सहायता से। अब हमें वैक रूट का तो मीनिंग पता ही है कि इसका भी, इस वर्ड का भी मीनिंग कहीं ना कहीं खाली से रिलेटेड होगा। बिल्कुल जो खाली है, बिल्कुल जो फ्री है। क्लियर? तो मेरे बच्चों मेरे साथ बने रहिए। अब वैकेशन मुझे पता है बच्चों नाउन है, चूंकि मैं पहली वीडियो में शायद बताया हुआ ना बताया, लेकिन अब बता देता हूं कि जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा रहता है वो वर्ड ज्यादातर नाउन होता है, और नाउन ही होता है बच्चों। अब ये नाउन हो गया तो वैकेशन। अब वैकेशन का मीनिंग क्या जा रहा होगा? हमने इवैक्यूएट का मीनिंग निकाला खाली करना, वैकेंट का निकाला जो खाली है, एम्पैटी है बिल्कुल। अब वैकेशन का मीनिंग क्या होगा? अब हमें पता चल गया वो भी खाली से रिलेटेड होगा, फ्री से रिलेटेड होगा। तो उसका मीनिंग क्या जाता है बच्चों, बताता हूं आपको। यानी कि टाइम विदाउट वर्क, कहने का अर्थ एक ऐसा समय विदाउट वर्क, जब कोई काम न हो तो आदमी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके पास कुछ नहीं है। तो वैकेशन ए टाइम, एक ऐसा समय विदाउट वर्क जिसमें कोई काम न हो, जिसमें कोई काम न हो। और बच्चों आपने देखा है उसे क्या बोलते हैं? ऐसा छुट्टी बोलते हैं। बच्चों जब मई के महीने में छुट्टियां पड़ जाती है तो वो हमारा जो टाइम चलता है वो वैकेशन टाइम चलता है। वैकेशन टाइम वो छुट्टी का टाइम, फ्री टाइम चलता है, बिल्कुल खाली टाइम चलता है। तो वैकेशन का मीनिंग जो खाली से रिलेटेड है तो वो किसने बताया? हमारी रूट वर्ड वैक ने बताया बच्चों, हमारी जो रूट है वैक ने बताया। उम्मीद करता हूं बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंडिंग की ओर लेकर चलता हूं बच्चों। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।